साल 2026 की शुरुआत और दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों के बीच समंदर में संघर्ष की गंध आने लगी। वजह है समुद्र के बीचों बीच अमेरिका की ट्रंप सेना का वो बैक टू बैक ऑपरेशन, जिसने मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। दरअसल अमेरिका की नेवी ने उत्तरी अटलांटिक और कैरेबियन सागर में दो बड़े तेल टैंकर जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया। ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्राइक है। पहला ऑपरेशन किसी हॉलीवुड फिल्म के थ्रिलर जैसा था। अमेरिकी सेना ने करीब 2 हफ्ते तक समुद्र की लहरों पर एक रूसी जहाज का पीछा किया। इस जहाज का नाम है मैरीनेरा। जब यह जहाज आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच से गुजर रहा था, तभी अमेरिकी कमांडो इस पर चढ़ गए। दिलचस्प बात यह है कि इस मिशन में ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने भी अमेरिका का साथ दिया और हवाई मार्ग से जासूसी की। वही दूसरा शिकार बना MT सोफिया नाम का टैंकर। कैरेबियन सागर में अमेरिकी जवान हेलीकॉप्टर के जरिए इस पर उतरे और पलक झपकते ही इसे अपने कंट्रोल में ले लिया उन्होंने। इस जहाज पर कोई झंडा नहीं था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने अचानक ये मोर्चा क्यों खोला है। दरअसल ये पूरी कहानी कच्चे तेल और वेनेजुएला के इर्द गिर्द घूम रही है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला के तेल निर्यात की कमर पूरी तरह तोड़ दी जाए। आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके महल से ही उठा लिया था। मादुरो के बाद अब ट्रंप प्रशासन उन जरियों को खत्म कर रहा है जिससे वेनेजुएला को पैसा मिल रहा है। जैसे ही टैंकरों पर कब्जे की खबर आई, रूस और अमेरिका के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। अमेरिका का दावा है कि उसके पास फेडरल कोर्ट का वारंट था और वो सिर्फ अवैध गतिविधियों को रोक रहा है, लेकिन रूस इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। रूस ने इसे अपने झंडे का अपमान बताया है और मांग की है कि जहाज पर सवार रूसी नागरिकों को तुरंत रिहा किया जाए। रूस के परिवहन मंत्रालय का कहना है कि किसी भी देश को दूसरे देश के रजिस्टर्ड जहाज के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने का हक नहीं है। रूस सीधा आरोप लगा रहा है कि अमेरिका ने समुद्र के कानून यानी इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप की सेना ने वाकई गैर कानूनी काम किया है। इस पूरी लड़ाई के केंद्र में है संयुक्त राष्ट्र का अनुच्छेद 92। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अगर किसी जहाज पर कोई झंडा नहीं है या वो झूठा झंडा लगाकर चल रहा है, तो उसे स्टेटलेस माना जाता है और कोई भी देश उसे रोक सकता है। यहीं पर सारा विवाद फंसा है। जिस रूसी जहाज मैरीनेरा को अमेरिका ने पकड़ा है, उसका पुराना नाम बेला 1 था। रूस का दावा है कि 24 दिसंबर 2025 को ही उसे रूसी झंडे का इस्तेमाल करने की परमिशन मिल गई थी, यानी पकड़े जाने वक्त वो एक आधिकारिक रूसी जहाज था। लेकिन अमेरिका की दलील कुछ और है। अमेरिका का कहना है कि जहाज के ऊपर रूसी झंडा 31 दिसंबर को लगाया गया था, यानी यात्रा शुरू होने के बाद। नियम कहता है कि कोई भी जहाज यात्रा के दौरान अपना झंडा नहीं बदल सकता जब तक कि उसकी रजिस्ट्री में वास्तविक बदलाव न हो जाए। अब वही रूस कहता है कि रजिस्ट्री बदल चुकी थी। अमेरिका कहता है कि यह सिर्फ एक कानूनी ढाल बनाने की कोशिश थी। अब समंदर की यह कानूनी जंग एक बड़े कूटनीतिक संकट में बदल चुकी है। क्या ट्रंप की यह आक्रामकता दुनिया को एक और कोल्ड वॉर की तरफ ले जा रही है? जवाब आने वाले दिनों में समंदर की इन्हीं लहरों में मिलेगा। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या अमेरिका ने सही किया या फिर गलत? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।